Hi guys, this video has been made for Educademic. Okay, so हम लोग चैप्टर 20 पढ़ रहे थे, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. नाउ वी विल बिगिन विद द सब टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, अभी तक हमने जो है वो एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया था. एक्सियल स्केलेटन में आ जाता है आपका स्कल, उसके बाद आपका आ जाता है वर्टिब्रे, रिब्स और आपका स्टर्नम. ठीक है, ये चार चीज़ें आ जाती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटन में. ये आपका टॉर्सो पोर्शन बनाता है, मतलब द पोर्शन फ्रॉम योर हेड टिल योर वेस्ट. ओके, तो इतने पोर्शन में जो भी आपकी बोन्स होती हैं उनके बारे में अभी तक हमने स्टडी कर लिया था एक्सियल स्केलेटन के बारे में. अभी हम स्टडी करेंगे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में. ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं आपकी अपेंडेजेस, मतलब आपकी जो हैंड्स होती हैं और जो आपकी लेग्स होती हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ठीक है, लिम्स आपकी और आपके गर्डल्स आ जाते हैं. ठीक है, पेल्विक गर्डल्स एंड पेक्टोरल गर्डल्स. पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं ये वाले पोर्शन में जो प्रेजेंट होते हैं आपके कॉलर बोन्स, जो आपके आर्म से जुड़े होते हैं. ठीक है, जो आपके आर्म से जुड़ा होगा पोर्शन उसको आप बोलते हो पेक्टोरल गर्डल. एंड द सिमिलर स्ट्रक्चर नियर योर लेग्स, मतलब जो आपकी अपर थाई को अटैच करेगा आपके ट्रंक से, ठीक है, उसको आप बोलते हो पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपेंडेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी लिम्स के बारे में पढ़ लेते हैं. हैंड्स जो बताया आपको, हैंड्स जो होते हैं वो आपके जो आपकी अपर हाफ आर्म होती है, ठीक है, जो आपकी एल्बो के ऊपर वाला जो आर्म का पोर्शन होता है वो आपका बोन से बना होता है. उस बोन को आप कहते हो ह्यूमरस. ठीक है, और एल्बो के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपके दो बोन्स का बना होता है, उनको आप बोलते हो, उन दो बोन्स को बोलते हो रेडियस एंड उल्ना. उसके बाद आपकी रिस्ट बोन्स आ जाती हैं. ठीक है, रिस्ट बोन्स को आप कार्पल्स कहते हो. पाम में फिर आपकी बोन्स आ जाती हैं, उनको आप मेटाकार्पल्स कहते हो. और उसके बाद जो आपकी फिंगर्स की बोन आ जाती है उनको आप बोलते हो फिलांजेस. ठीक है, सिमिलरली आपका जो है वो लेग में भी आ जाता है. लेग में आपकी सबसे पहले आपकी थाई बोन आती है, उसको आप फेम्यूर कहते हो. ठीक है, इट इज़ योर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. फेम्यूर के नीचे आपकी लोअर लेग में दो बोन्स आ जाती है, उनको बोलते हैं टीबिया एंड फिब्यूला. ठीक है, जैसे आपकी लोअर आर्म में होती है वैसे आपकी लोअर लेग में भी दो बोन्स होती हैं, टीबिया एंड फिब्यूला. उसके बाद आपकी जो एंकल में आ जाती हैं बोन्स, उनको आप बोलते हो कार्पल्स. ठीक है, सॉरी टार्सल्स बोलते हैं. और जो आपका फीट का पाम होता है उसकी बोन्स को आप बोलते हो मेटाटार्सल्स. और फर्दर जो आपकी फिंगर्स बनाती हैं, पैर के जो टोस की जो फिंगर्स बनाते हैं उन बोन्स को आपको बोलते हो फिलांजेस. ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपके लिम्स की बोन्स बनाती हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स. ठीक है, ये होती हैं आपकी बोन्स. अब जो आपके गर्डल्स होते हैं, गर्डल्स क्या होते हैं आपके, जो भी पोर्शन आपका अपर आर्म को जो इस रीजन से आपके चेस्ट रीजन से जो कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसमें एक तो आ जाता है, सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल के बारे में स्टडी करते हैं. पेक्टोरल गर्डल आपका अपर वाला पोर्शन आ जाता है, और पेल्विक गर्डल आपका जो लेग के साथ रीजन जुड़ा होता है नीचे वाला पोर्शन आ जाता है. ठीक है, योर हिप पोर्शन, योर हिप बोन. तो आपका जो पेक्टोरल गर्डल होता है, सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल में एक तो आ जाती है आपकी कॉलर बोन. ठीक है, ये कॉलर बोन को आप एक और नाम से भी बुलाते हो. ठीक है, उसको बोलते हैं क्लेविकल. ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में जो आपकी कॉलर बोन होती है उसको आप क्लेविकल भी बोलते हो. और दूसरी आपकी एक फ्लैट ट्रायंगुलर टाइप बोन आ जाती है, उसको आप बोलते हो स्कैपुला. ठीक है, स्कैपुला के नीचे आपका एक ट्रायंगुलर फ्लैट सा पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलते हो स्पाइन. ठीक है, और ये जो स्पाइन स्ट्रक्चर है ये फर्दर आपका एक और स्ट्रक्चर बनाता है, उसको आप बोलते हो एक्रोमायोन. ठीक है, ये जो एक्रोमायोन होता है ये क्या करता है, इसके नीचे एक ग्लेनॉइड कैविटी होती है. ठीक है, एक्रोमायोन सबसे पहले आ गया स्कैपुला, स्कैपुला में से स्कैपुला के नीचे आ गया स्पाइन, स्पाइन के नीचे आ गया आपका एक्रोमायोन, एक्रोमायोन के नीचे आ गया आपका ग्लेनॉइड कैविटी. ठीक है, जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है ये आपके ह्यूमरस, ये जो आपका ह्यूमरस बोन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका ह्यूमरस बोन होता है ये ग्लेनॉइड कैविटी इसके साथ अटैच करती है. ठीक है, तो ये आपका जो है वो इट फॉर्म्स योर पेक्टोरल गर्डल. फिर उसके बाद आ जाता है आपका पेल्विक गर्डल. ठीक है, पेल्विक गर्डल आपको पता है जो आपका हिप पोर्शन होता है वो आपका अपर थाई से जॉइंट होता है. ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में आपका जो है वो दो कॉक्सिल बोन्स आ जाती हैं. देखो दो आपके पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं इस पोर्शन में. ठीक है, सिमिलरली आपके दो पेल्विक गर्डल्स होते हैं. तो ये जो क्लेविकल और स्कैपुला होते हैं ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब वी हैव टू स्कैपुला एंड योर टू clavicles. Similarly, in the lower body we have two portions. Okay, two coxal bones. Okay, तो each coxal bone जो होती है वो तीन bones से fuse करके बनी होती है. ठीक है, pubis,
इस्कियम एंड इलियम, ठीक है। ये तीनों बोन्स जो हैं जुड़ के आपकी कोक्सल बोन को बनाते हैं, ओके। सो बिसाइड्स आपका एक एसिटाबुलम होता है इन तीनों बोन्स के जॉइंट पे। ये तीनों बोन्स मिलके यानी इस्कियम, ठीक है, योर इलियम एंड योर प्यूबिस, ये तीनों मिलके जो है आपका बनाते हैं कॉक्सल बोन, ठीक है। कॉक्सल बोन जो है वो आपका, उसके बाद वहाँ पे आ जाता है आपका एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो होता है वो क्या करता है आपका थाई बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इसी जॉइंट पे या जहाँ पे ये तीन बोन्स मिलके कॉक्सल बोन बना रही है, वहाँ पे उसी जॉइंट पे रीजन प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे एसिटाबुलम, ठीक है। एसिटाबुलम जो है वो आपका आर्टिकुलेट करेगा आपकी थाई बोन के साथ, ठीक है। सो दीज फॉर्म योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, दैट इज योर pelvic girdle and your leg portion and your pectoral girdle and your arm portion, ये दोनों मिलके आपके बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद आ जाते हैं आपके जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स हमें पता है जो भी आपके दो बोन्स को अटैच कर रहे हैं, जो रीजन या बोन्स और कार्टिलेजेस को ज्वाइन करने हैं, उनको आप बोलते हो जॉइंट्स, ठीक है। तो आपके तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट्स, एक होते हैं आपके कार्टिलेगिनस जॉइंट्स, एक होते हैं आपके साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? मतलब जैसे आपका स्कल का पोर्शन होता है उसमें बोन टू बोन जुड़ी होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जॉइंट्स को आप बोलते हो फाइब्रस जॉइंट्स। कार्टिलेगिनस जॉइंट्स जो होते हैं उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, मतलब उसमें दो बोन्स जो है वो एक सॉफ्ट कार्टिलेज से अटैच्ड होंगी, तो पार्शियल मूवमेंट उनमें हो जाएगी। एग्जाम्पल योर वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रे कॉलम। उसके बाद आ जाता है आपका सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट में क्या होता है? जो आपकी दो बोन्स होती हैं दे आर ज्वाइंट बाय सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये एक सिनोवियल कैविटी होती है, उसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो आपकी दोनों जो बोन्स है वो उस सिनोवियल फ्लूइड से अटैच्ड होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दैट हेल्प्स इन योर मूवमेंट, ओके। सो दिस एंड्स योर चैप्टर नंबर 20. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.